वेलकम टू इनफाइनाइट इंडिया द भारतीय वे, एक ऐसी सीरीज जो मिथ्या को तोड़ती है, स्पेकुलेशन को साइड में रखती है और हमें याद दिलाती है कि हम कौन थे और हम कौन हैं। सोचने वाली बात यह है कि कोई पढ़ा लिखा और समझदार इंडियन आज भी ऐसा क्यों कहेगा। तो सुनिए जेएनयू के मीडिया स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश बदबयाल को। वो कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग ये सब बोल रहे हैं क्योंकि शायद उन्होंने स्कूल कॉलेज में ये पढ़ा होगा, यानी हमारी एजुकेशन सिस्टम ही हमें ऐसा सिखा रही है। इसका मतलब ज्यादातर एजुकेटेड इंडियंस ने यही नैरेटिव पढ़ा है। मैंने भी स्कूल में ऐसा ही कुछ पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। भारत 1947 में आजाद हुआ। उससे पहले लगभग 200 साल तक हम अंग्रेजों और कुछ यूरोपियन देशों के गुलाम रहे। उन्होंने सिर्फ हम पर रूल नहीं किया, बल्कि हमारे हिस्ट्री को भी तोड़ मरोड़ कर अपनी स्टोरी के हिसाब से लिखा और हमारी सोच को भी उसी नैरेटिव से भर दिया। उन्होंने हम पर रूल करने के अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए हमें यह आइडिया दिया कि हम एक नेशन थे ही नहीं। ऐसा नहीं कि हमने अपनी बात रखने की कोशिश नहीं की, लेकिन उस टाइम हम इतने वीक थे कि हमारी आवाज दबा दी गई। आज हमें वही हिस्ट्री ज्यादा याद है जो ब्रिटिश ने लिखी, क्योंकि आज भी हमारी एजुकेशन सिस्टम कॉलोनियल बातें पूरी तरह छोड़ नहीं पाई हैं। यानी हम आज भी चीजों को अक्सर उसी नजर से देखते हैं जैसा वो चाहते थे, जैसा अंग्रेज चाहते थे। ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है जिसे आज हम एक मॉडर्न जेनजी वर्ड से जानते हैं, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग में आपको ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है कि आप अपनी ही सोच, यादों और जजमेंट पर डाउट करने लगते हैं और आखिर में आप उसी इंसान की बातों पर भरोसा करने लगते हैं जिसने आपको मैनिपुलेट किया। मिलन कुंडेरा एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है। मिलन कुंडेरा की पुस्तक द बुक ऑफ लाफ्टर एंड फॉरगेटिंग में लिखा है कि किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले उसकी मेमोरीज को मिटा दो, उसकी किताबें, कल्चर और हिस्ट्री को मिटा दो और फिर नई किताब, नई कल्चर और नया हिस्ट्री लिख दो। थोड़े समय बाद वो नेशन खुद ही भूल जाएगा कि वो क्या था और क्या है।